श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ये श्लोक क्रमांक 11 से आगे। यथा मां प्रवदन्ते तथा वदाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा कांगितं कर्मणां सिद्धिं यजन्ते देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो मुझे तत्व से नहीं जानते वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया षष्ठं गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। तथा ही अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति मां वो विजानाति कर्मभिर्न सा बध्यते कर्मभिर्न सा बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरविमुक्षो भी कुरु कर्मयो तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। तथा पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कविवप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षे सुभात्। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली बात समझा कर कहूँगा, जिससे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम चापि कर्मणः आकर्मणस्य बोधव्यम गयना कर्मणो गति। बोधव्यम कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। विकर्म का स्वरूप भी बोधव्यम जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्मया पश्येत् कर्मणि चा कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृतसन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्मों में कर्म देखता है और जो कर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला ही है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडिता बुधा। और हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प और के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तप्तो निराशयः कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नयो किंचित् करोति सः। और जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और
परमात्मा में नित्य तप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म पूर्वन्नापनोति किल विषम। और जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। यदच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो मत्सरा समासिद्धाओ सिद्धो क्या कृत्वापि न निबध्यते। और जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्षा का सर्वथा भाव हो गया, ईर्षा का सर्वथा भाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सब रहने वाला योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गज संगस मुक्त ज्ञानावश्य चेतसा यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रबलीयते। क्योंकि जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो मुक्त देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, ज्ञान अवश्य निरंतर परमात्मा के ज्ञान में चेत स्थित रहता है, यज्ञ संपादन के लिए आचरता कर्म करने वाले मनुष्य के समग्रम संपूर्ण कर्म प्रबलीयते विलीन भांति भली भांति कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणावतम ब्रह्मयोतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग फल भी ब्रह्म ही है। देवमेवा परे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्ना उपरे यज्ञम यज्ञेनोपजुह्वति। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजा रूप यज्ञ का ही भली बात अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अवेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अंतःकरण संयम रूप यज्ञ। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीप्ते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आज संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ संसद व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं,
कितने ही अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जो है वची प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नेताहारा प्राणान प्राणेषु जो है वची सर्वे पीति यज्ञ विदो यज्ञचित कल्पसा। और दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और पान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतो अन्या कुरु सत्यम। और हे गुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। सभी यज्ञ क्रिया द्वारा संबद्ध होने को बतलाना। एवं बहुविधा यज्ञा विचिता ब्रह्मणो मुखे विचिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तो मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।